नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आपका पहला सवाल है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0.1 सेकंड तक। हमारे द्वारा सुनी जाने वाली कोई भी ध्वनि मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। इसे श्रवण शक्ति का स्थायित्व कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्य। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरसों। जिन फूलों में नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें पूर्व या उभयलिंगी फूल कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है ट्यूलिप, सूरजमुखी, गुड़हल, सरसों और लिली। अगला सवाल है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चांदी। चांदी उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती क्योंकि चांदी कम प्रतिक्रियाशील है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसमें आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके और उसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। अभी टेक्स्ट बुक पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें आप यदि हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 615 रुपये में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप इसे क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। एक क्षार के साथ एक अम्ल की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया के उत्पाद हैं नमक और पानी। अगला सवाल है, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6.02 × 10⁻23। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम 4 परमाणु संख्या के साथ बोरोन से पहले आता है जिसकी परमाणु संख्या 5 है। अगला सवाल है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। और बात की जाए इसकी यानी RBC की तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला सवाल है, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय। अगला सवाल है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोबिस्टिक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जेलीफिश। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयास करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बल। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 18। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन आदि नोबल गैसेस हैं। अगला सवाल है, बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। अगला सवाल है, यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रतिरोध। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिर तापमान पर वोल्टेज V धारा I के साथ सीधे अनुपातिक होता है। अगला सवाल है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह एक श्वेत लौ के साथ जलता है और श्वेत राख यानी MgO बनाता है, और जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर सकते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल सकते हैं। अगला सवाल है, एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक डुप्लेट या ऑक्टेट। अगला सवाल है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी विक्रिया घटित होती है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दहन अभिक्रिया। वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलाने पर दहन प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा, जिसमें झींगा मछली, केकड़े, मकड़ियाँ, घुन कीड़े आदि आते हैं। जंतुओं की सभी प्रजातियों में से लगभग 84% इस संघ के जीव हैं। अगला सवाल है, किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स। इसे न्यूलैंड्स या ऑक्टेव का नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल है, फसल के पौधों के वो समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गन्ना, आलू और केला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। अगला सवाल है, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परावर्तन।